डायबिटीज़ में फूड रेस्ट्रिक्शन से डायबिटिक पेशेंट परेशान हो जाते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और आपने आम खाना बंद कर दिया है, ये सोचकर कि आम खाते ही ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में एज ए डाइटिशियन मैं आम का डाइजेशन साइंस बताऊंगी, जो आपको शायद किसी ने पहले नहीं बताया। आम में शुगर तो है, लेकिन वो आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा या नहीं, ये आम डिसाइड नहीं करता। ये आपका स्टोमक और गट फाइबर डिसाइड करता है। तो सीधे चलते हैं और देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे दो गेटवेज SGLT1 और GLUT5 आम के शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं। आज मैं आपको इसके पीछे की सेलुलर फिजियोलॉजी समझाऊंगी, जिससे देखकर आप खुद कहेंगे कि सही तरीके से आम खाना बिल्कुल सेफ है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 से 56 के बीच आता है, जो कि लो टू मीडियम रेंज में आता है। इसका मतलब आप आम खा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फिजियोलॉजी को समझना होगा। आप किस फॉर्म में आम खा रहे हैं, वही आपका ब्लड शुगर लेवल डिसाइड करता है। चलिए देखते हैं कि जब आप एक फ्रेश मैंगो स्लाइस खाते हैं तो आपके बॉडी में अंदर क्या चल रहा होता है। आम में 3 तरह की नेचुरल शुगर्स होती हैं, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। लेकिन इसके साथ साथ इसमें नेचुरल डाइटरी फाइबर्स जैसे पेक्टिन और सेलुलोज भी होते हैं। पहले स्टोमक इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। जब आम आपके स्टोमक में पहुंचता है तो इसका सॉल्यूबल फाइबर यानी पेक्टिन पानी को एब्जॉर्ब करके एक विस्कस जेल मैट्रिक्स यानी गाढ़ा जेल बना लेता है। ये जेल आम के पार्टिकल्स को कवर कर लेता है, जिससे आपका गैस्ट्रिक इम्पटिंग रेट स्लो हो जाता है। यानी स्टोमक से फूड बहुत धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इंट्री को समझते हैं। अब ये डाइजेस्टेड मैंगो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सुक्रोज को तोड़कर अलग अलग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब इन शुगर्स को इंटेस्टाइन के सेल्स क्रॉस करके ब्लड में जाना होता है, और यहाँ एंट्री के लिए अलग अलग गेटवेज होते हैं। आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर 2 मेन डोर्स होते हैं। नंबर 1 SGLT1 यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। यह ग्लूकोज के लिए एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यह एनर्जी यूज करके ग्लूकोज को ब्लड में पंप करता है। एंड नंबर 2 GLUT5। आम में फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, जो इस अलग गेट से फैसिलेटेड डिफ्यूज़न यानी पैसिव मूवमेंट के थ्रू इंटर करता है। जब दोनों शुगर्स सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो वो GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर करती है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आप मैंगो जूस पीते हैं तो जूस में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। फाइबर ना होने की वजह से स्टोमक खाली जल्दी होता है, और ये सारी शुगर एक साथ आपके SGLT1 और GLUT5 डोर्स पर रस करती हैं। रिजल्ट एक बहुत बड़ा ब्लड शुगर स्पाइक। लेकिन जब आप फ्रेश मैंगो स्लाइस खाते हैं तो फाइबर का जेल मैट्रिक्स इन शुगर्स को ट्रैप करके रखता है। वह ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है और शुगर को धीरे धीरे इन गेटवेज तक भेजा जाता है। इससे आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, कोई सडन स्पाइक नहीं होता। सो रूल सिंपल है, आपको आम का सही फॉर्म और सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो इन 3 रूल्स को हमेशा फॉलो करें। रूल 1 पोर्शन साइज, एक बार में सिर्फ हाफ कप
डाइस्ड मैंगो अप्रॉक्स 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें, ही खाएं। रूल नंबर 2, स्मार्ट पेयरिंग। आम को कभी खाली पेट सिंगल मत खाइए, इसको हमेशा किसी प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ पेयर करें, जैसे अनस्वीटेंड ग्रीक योगर्ट के साथ या फिर कुछ वॉलनट्स और आलमंड्स के साथ। प्रोटीन और फैट डाइजेशन को और स्लो कर देंगे, जिससे शुगर एब्जॉर्प्शन रेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। एंड रूल नंबर 3, नो डिज़र्ट आफ्टर हैवी मील्स। लंच या डिनर में अगर आपने पहले ही राइस या रोटी यानी हैवी कार्ब्स खा लिया है, तो उसके बाद मैंगो डिज़र्ट की तरह मत खाइए। इसको दिन में एक अलग स्नैक की तरह एंजॉय करें। तो कंक्लूज़न ये है कि डायबिटीज़ में आम खाना मना नहीं है, बस खाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर ये साइंटिफिक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।